जुड़वा माँ। सीता और मीता दोनों जुड़वा बहनें थी। सीता बड़ी ही मासूम और मीता काफी चालाक। सीता कितनी सीधी है, कहीं ससुराल में लोग उसका फायदा ना उठा ले, कोई उसे परेशान ना करे। मैं तो दोनों बहनों की शादी एक ही घर में करूंगी। भरोसा तो मुझे इस मीता का भी नहीं है। इतनी चालाकी तो इतिहास में कैकेयी ने भी नहीं की थी जितनी ये चालाक है। क्या पापा, कैसी बात कर रहे हो? मैंने क्या किया? बस दीदी की हरकतें पसंद नहीं है मुझे। और हाँ, इसके साथ तो मेरी शादी करवाना भी मत। माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। मीता, प्लीज साथ चलो। अरे जा बेटा मीता, तू तो जानती है कि ये तेरे बिना कहीं नहीं जाती। मीता सीता को लेकर मंदिर जाती है, लेकिन रास्ते में उसे उतार देती है। ऐसा है ना सीता, यहाँ से अकेली जाओ, मुझे ना कुछ काम है। कैसी बात कर रही हूँ मीता, मैं कैसे अकेले घर? नहीं। देख सीता, मुझे ना सहेलियों के साथ घूमने जाना है। तुझे मंदिर से लेने मैं जब तक ना आऊँ घर नहीं जाना। वैसे भी तुम्हारे बस की नहीं है घर अकेले जाना। सीता को छोड़ मीता सहेलियों के साथ घूमने चली जाती है और बेचारी सीता मंदिर में ही रह जाती है। और सीता बिटिया, क्या बात है, घर नहीं जाना? वो मीता आने वाली है, उसी के साथ जाऊंगी। अकेले तो अरे हाँ बिटिया, पता है तू अकेले कहाँ निकल पाती है। कोई बात नहीं, बैठ जा। मीता दोस्तों के साथ मजे करके बहुत देर से आती है। सीता उसे देखकर रोने लगती है और गले लग जाती है। हाँ, ठीक है, ड्रामा मत करो। दोनों बहनें घर आती है, जहाँ माँ सीता का चेहरा पढ़ लेती है। अरे क्या हुआ सीता, कोई बात है क्या? मीता उसे घूर कर देखती है, जो पिता देख लेते हैं। तुम्हारे कहने पर मैंने दोनों की शादी एक ही घर में फिक्स कर दी है, लेकिन लगता है कि सीता के साथ अन्याय कर रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं जी? सीता और मीता दोनों जुड़वा बहनों की शादी राम और राधे से हो जाती है। अरे कौन सीता है, कौन मीता, कैसे पता चले? अरे आपको पता करके क्या करना है? ऑर्डर ही तो देना है ना बैठे बैठे। बस सीता नाम याद रखिए। मुझे तो गलती से भी कुछ ना कह देना। अरे कितनी लंबी जुबान है तेरी। तू मीता, अब समझ में आ गया मुझे। सीता सास की सेवा करती, घर का सारा काम करती, और मीता सारा दिन आराम और सास की तरह सीता को ऑर्डर देती। एक दिन सीता का पति राम कहता है, अरे माँ, तुम मीता को क्यों नहीं कहती काम करने के लिए? सीता माँ बनने वाली है, उसका इतना काम करना ठीक नहीं है। वो बेचारी कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा दिन काम करे। अगर ऐसा ही रहा माँ, तो मैं अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाऊंगा। अरे बेटा, ये तो उसकी सगी बहन को समझना चाहिए। जब से सीता बहू ने खुशखबरी दी है, मैं भी सारा दिन उसकी मदद करती हूँ, लेकिन इसकी सगी बहन के तो जूं नहीं रेंगती। खैर, जैसे तैसे दिन बीतते हैं और सीता को एक प्यारा सा बेटा होता है, लेकिन कई साल के बाद भी मीता की कोई औलाद नहीं होती। एक दिन मीता का पति कहता है, अरे कैसे चलेगा बिना बच्चे? हम लोगों ने सारे डॉक्टर्स को भी दिखा दिया। तुम सीता भाभी से बात करो कि वो मुन्ने को हम लोगों को दे दे। मीता सास के सामने सीता के पास जाती है। सीता देखो, मैं यहाँ तुमसे पूछने नहीं बल्कि बताने आई हूँ कि आज से मुन्ने को मैं रख रही हूँ। आज से वो मेरा बच्चा कहलाएगा। अरे कैसी बात कर रही हो? दिमाग ठिकाने है क्या? किसी का बच्चा तुम कैसे ले सकती हो? देखो मीता, मैं समझ सकती हूँ कि बच्चा ना होने के कारण तुम परेशान रहती हो, लेकिन बच्चा सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इसके पिता का भी बच्चे पर पूरा हक है। बाकी हम सब एक साथ ही तो रहते हैं, जितना खिलाना हो खिला लिया करो। अब मीता बच्ची को बहुत खिलाती, और क्योंकि वो और सीता जुड़वा थे तो बच्चा भी माँ के लिए नहीं रोता था। एक दिन, देख सीता, ये तेरे और मीता के बीच का मामला है। मेरा बोलना ठीक नहीं लगता क्योंकि तुम दोनों बहनें भी हो, पर बेटा अपना बच्चा खुद पालो। कोई बात नहीं ना मम्मी जी, किसी को बच्चा ना हो तो वो दुखी रहता है, और फिर घर पर ही तो है मुन्ना। सारे कामकाज करके दोपहर को सीता मीता के कमरे में पहुंचती है। लाओ मीता, मुन्ने को दे दो, मैं उसे खाना खिला देती हूँ। सीता, मैंने उसे खाना खिलाकर सुला दिया है, और प्लीज जाओ यहाँ से,
आहट होगी तो वो उठ जाएगा। लेकिन मैं कुछ वक्त अपने बच्चे के साथ बिताना चाहती हूँ। तो क्या करूं? मारकर उठा दूं? सोते हुए बच्चे को उठाना ठीक नहीं लगता मुझे। कहती हो तो उठा दूं। सीता मन मारकर वहां से चली जाती है। एक दिन सीता सास से कहती है, माँ जी, मीता कहाँ गई है? सुबह से दिख नहीं रही है। अरे पता नहीं बेटा, रुको मैं राधे को फोन करती हूँ। सास मीता के पति को फोन करती है। क्या हुआ माँ जी, कहाँ है वो लोग? बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था अपना बच्चा अपने पास रखो। मीता और राधे मुन्ने का मुंडन कराने के लिए हरिद्वार गए हैं। 4 दिन बाद आएंगे। अरे माँ, उन लोगों को बताना चाहिए था ना, ऐसे कैसे बिना परिवार के मुन्ने का मुंडन कराने ले गए? मैंने तो सीता को पहले ही समझाया था कि वो मुन्ने को मीता को ज्यादा ना दिया करे। 4 दिन बाद सीता का बेटा लेकर जब मीता आती है तो सीता उससे बेटा लेकर गले लगा लेती है, लेकिन सीता के पास जाते ही उसी का बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। अरे सीता छोड़ो, क्यों रुला रही हो उसे? और हाँ, जल्दी से कमरे में दूध बनाकर लेकर आओ। मीता सीता के हाथ से बच्चा छीन लेती है। माँ जी, मुन्ने ने मुझे मिस ही नहीं किया, उल्टा वो मेरे पास आने पर रो रहा था। क्योंकि तुम दोनों बहनें एक जैसी हो, इसलिए वो समझ नहीं पाया कि असली माँ कौन है। लेकिन अब 4 दिनों से वो सिर्फ मीता के पास है। तो माँ, मैं अभी अपने मुन्ने को लेकर आ रहा हूँ। भैया, हम लोग आपके खिलाफ पुलिस केस कर देंगे, क्योंकि अब मुन्ना हम लोगों का है और उसे कोई नहीं ले सकता। तभी वहाँ पुलिस भी आती है। आइए आइए, मैंने बुलाया था आपको। ये देखिए मेरी फोटो अस्पताल की, ये मेरा बच्चा है, लेकिन मेरी बहन सास के साथ मिलकर मेरा बच्चा हड़पना चाहती है। अरे कैसी बात कर रही हो मीता, ये तो मेरी फोटो है। पुलिस सर, ये फोटो मेरी है। अच्छा, तो फिर बच्चा उनके हाथ में कैसे? ये लो सीता, ले लो बच्चा। अगर ये इसका बच्चा होता तो इसके पास जाने से रोता नहीं। और फिर से वैसा ही होता है। मीता के पास से सीता का बच्चा सीता के पास जाता ही नहीं है। शर्म नहीं आती पुलिस के सामने झूठ बोलते और बहन का बच्चा हड़पते? सीता रो रो कर पुलिस वालों को बताने की कोशिश करती है कि वो बच्चा मेरा है। ठीक है, ये रोना धोना बंद करो। मैं ऐसा करता हूँ जिससे तुम दोनों के पास बच्चा आ जाएगा। हाँ, ऐसा ही कुछ कर दीजिए सर। मैं रोज के रोने धोने से तंग आ गई हूँ। मैं इस बच्चे को बीच से काट देता हूँ, आधा तुम्हारा और आधा तुम्हारा। सीता ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे अब क्यों रो रही हो? नहीं, बच्चा आप ही सही दे दीजिए। ये इसी का बच्चा है, मान लिया मैंने। बस मेरे मुन्ने को कुछ ना करिए। लाइए, मैंने कहा था ना बच्चा मेरा है। पुलिस मीता से बच्चा लेकर सीता को दे देती है। एक माँ अपने बच्चे को खरोच भी नहीं लगने देती, और तुम बच्चे को काटने को तैयार हो गई। आज के बाद बच्चे को छूने की भी कोशिश मत करना, समझी? शुक्रिया साहब।